ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां श्रीरूपं साग्रजातं सहर्गन रघुनाथान्वितं सजीवनं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखा विंताचल। रुक जी, करेक्ट कर दो ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। ओके, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन कांत राधा कांतो नमस्तुते। तत्र कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। आंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आरती बोलेंगे आप? नरसिंह आरती बोलो। नहीं, यहाँ मंगल आरती, यहाँ विभावरी शेष, उसके बाद नरसिंह आरती। प्रभु जी, फिर मैं नरसिंह आरती। ठीक है, फिर आप नरसिंह आरती आप बोल लीजिएगा, मंगल आरती में किसी और को बोलता बोल। ठीक है, ठीक है। प्रदीप प्रभु आप बोलोगे? हरे कृष्ण बाबू जी, कुछ मैं एक मिनट बाहर आया हूँ जरा। कोई बात, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, मैं तो हाँ जी गई। नरसिंह आरती माता जी को गाने दीजिएगा, आप आरती कर लीजिए। संसार दावन। हाँ जी। संसार दावानल लीन प्राणाय कारुण्य घनान्तनाथं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो चरणरविन्दं महाप्रभो के तन्नित्य गीतन मनसोरसेन रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे चरणरविन्दं नित्यनाना शृङ्गारतन्मान्दिर्भजनाथ युक्तस्य भक्ताशे चरणरविन्दं चतुर्विधाशे साधो साधन कृप्तान् हरिभक्त संगान् वन्दे गुरो श्री चरणरविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपारो राधिका माधवयोरपारो माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य
वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं निकुञ्जयो रतिकेली श्री दक्षिणीया तत्तदिदक्षा प्रतिफलभद्रा वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं साक्षात् तेन समस्तशास्त्रे युक्तस्य तथा भव्यते वसादि किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तद् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादम् यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वात्सस्य यशप्रीतन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा। हरे कृष्णा। प्रिंशा माता जी आप गा सकते हैं नरसिंह आरती। हाँ जी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लादनायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये पीतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामितो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह मधु शरणं प्रपते तव कर कमल वरे नाथ अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद
हरे कृष्णा। आवाज आ रही है साफ सब लोगों को? कोई एक दो लोग बता सकते हैं? हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। ठीक है जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4। कल हमने श्लोक संख्या 33 किया था, आज हम 34 को लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले 33 के बारे में कुछ चर्चा दोबारा से करेंगे। तो आप में से कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति रेज हैंड कर सकते हैं जिसमें वो 33 नंबर के बारे में कल हमने क्या सुना था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। 32 नंबर में मैं बता देता हूं क्या बोला गया था। 32 नंबर में बोला गया था, अतः वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। ये सभी शरीर, मन और वाणी के विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। जैसे कल बताया गया था कि द्रव्य यज्ञ जो है वो शरीर के द्वारा होता है, जो ज्ञान यज्ञ है वो मन और बुद्धि के द्वारा होता है, तप यज्ञ जो है वो शरीर और मन के साथ होता है। तो इस प्रकार अलग अलग यज्ञ होते हैं, और जब अलग अलग यज्ञ होते हैं तो ज्ञान भी अलग अलग प्राप्त होता है। तो अब 33 नंबर में क्या बताया गया था, इसमें अगर कोई आप में से बता सके तो बहुत अच्छा है। जब आप ऐसे शांत होकर बैठ जाते हैं तो फिर कभी कभी मुझे अपने आप पर शक होना शुरू हो जाता है। हाँ जी राघव प्रभु, आप बोल सकते हैं पहले। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें हमने ये देखा था कि जो द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ है वो ज्ञान यज्ञ है। मतलब अगर हमें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कोई चीज कैसे कर सकते हैं। तो अगर मतलब हमें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं होगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। क्यों तो फायदा इसमें नहीं है? क्यों फायदा नहीं है? देखो क्योंकि मान हमें लो नॉलेज ही नहीं होगी ना प्रभु जी, अगर हमने एक काम कैसे करना, अगर ज्ञान होगा तो ही पता होगा ना। नहीं, पर देखो फिर भी बंदा कहता है कि चलो कोई तो कोई अच्छा काम हो गया। जैसे सपोज करो कि अगर अब किसी को ज्ञान के बिना किसी ने कोई काम किया तो कुछ लाभ तो मिलेगा ही। वो प्रभु जी कुछ होगा ना, पर अगर ज्ञान होगा तो पूरा लाभ मिल सकता है, अगर हमें उस चीज की प्रॉपर तो नॉलेज होगी। शब्द इस्तेमाल किए गए थे, शब्द इस्तेमाल थे कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के बिना कोई कार्य करता है तो वो कार्य मात्र भौतिक कर्म बन जाता है। भौतिक कर्म का क्या मतलब होता है कि उससे हमें पुण्य और पाप की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक स्तर पर उसका कोई लेना देना नहीं होगा। और वो क्या कहलाएगा, चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कांड कहलाते हैं। अब जो क्वेश्चन काफी देर से हमारे मन में कौंध रहा था कि ये कर्म कांड है या क्या है, तो यज्ञ केवल और केवल चेतना के अनुसार कर्म कांड बन जाता है। हालांकि यज्ञ में भगवान के लिए ही किया जाता है काम, कृष्ण के लिए ही किया जाता है, लेकिन चेतना कैसी हो जाती है कि ये देवी देवता ही है, विष्णु भी देवता है। इसलिए केवल और केवल चेतना भेद के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यज्ञ कर्म करता भी है तो कभी कभी वो कर्म कांड बन जाता है और कभी कभी वो ज्ञान कांड बन जाता है। परंतु अगर कोई प्रॉपर तरीके से कृष्ण भावना अमृत हो जाए तो ये दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ये बात हमने कल सीखने का प्रयास किया। मनोधर्म, मनोधर्म का क्या मतलब होता है बता सकते हैं? मतलब प्रभु जी अपने हिसाब से धर्म सोच अपनी लेना। अपनी हिसाब से सोचना बस। मेरा दिल करेगा तो मैं ये करूंगा, मेरा दिल करेगा तो मैं ये करूंगा। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना, प्रभु जी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। वो ख्याल बस मनोधर्म, शुष्क तर्क। शुष्क तर्क का मतलब होता है पता कुछ नहीं है लेकिन वैसे ही तर्क वितर्क करते रहना। जैसे घर में कई बार लोग लसन प्याज छड्डना कहता है, की होता लसन प्याज छड्डना, बंदे का मन साफ होना चाहिए। वह पता नहीं कितों पढ़न चले जाते हो तुसी
लहसुन प्याज छड़ दो, लहसुन प्याज छड़ दो, रोटी खाओ आराम ना, ठीक है ना। तो ये शुष्क तर्क, एक हो गया मनोधर्म, दूसरा हो गया शुष्क तर्क। शुष्क तर्क। तीसरा चीज, ज्ञान ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन। जैसे भगवत गीता लोगों को पढ़ने में बड़ा शौक है, लेकिन वो कैसे पढ़ना चाहते हैं? स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब वो किसी से कुछ पूछना नहीं चाहते। जैसे मैंने आपको एक बार बात सुनाई थी वो डॉक्टर की, कि वो अपने घर में पढ़ के बैठा है, भगवान कहते हैं अपना कर्म अच्छे से करो, मुझे वो व्यक्ति पसंद है। 3 कार्य करने से उत्तम ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अभी उत्तम ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? तो इसके लिए फिर भगवान अर्जुन को 34 नंबर श्लोक बोलेंगे। अर्जुन ने पूछा ना, और ये सारी बातें उठकर आई। जैसे यज्ञ का जो नतीजा निकलता है वो ज्ञान होना चाहिए, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, जैसे आपने बताया। तो अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अवसान मतलब उनका जो लास्ट प्रोडक्ट निकलना चाहिए ना, वो दिव्य ज्ञान निकलना चाहिए, रिजल्ट दिव्य ज्ञान, ठीक है ना। और दिव्य ज्ञान की कर लेते हैं, दिव्य ज्ञान हो जाता है, वो व्यक्ति भौतिक स्तर छोड़कर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। काम वो वही करता है, खाता वो खाना ही है, लेकिन उसको ज्ञान लगा के है, ये भी दिव्य ज्ञान नहीं है। भोग लगा के खाना, भोग लगा के खाना एक साधारण ज्ञान है। दिव्य ज्ञान क्या है? उसे भोग लगाना और फिर खाना। लेकिन तो अब अर्जुन ने मानो पूछा कि प्रभु कि आप कहते हो ज्ञान ज्ञान, तो ये ज्ञान प्राप्त कैसे मिलेगा? आप कहते हो वेदों का स्वतंत्र अध्ययन मिलेगा, शुष्क तरफ से नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे मिलेगा? तब अब 34 से लेकर 42 नंबर तक जो श्लोक हैं उनमें 3 चीजें बताई जाएंगी। ज्ञान प्राप्ति की पद्धति, ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने का परिणाम क्या होगा, और उसकी महिमा क्या है, स्तुति क्या होगी उसकी। तो इस प्रकार से ये भगवत गीता जो पहले मुझे ऐसा लगती थी कि यार एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ कोई लिंक ही नहीं है, एक श्लोक में कोई और बात कर रहे हैं, अगले श्लोक में कोई और बात कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को सिखाई गई है। हमें केवल जब हमने भूमिका पढ़ी थी ना, तब हमने उसमें देखा था कि भगवत गीता को सीखना कैसे है। तब वहां पर बताया गया था अर्जुन के नक्शे कदम पर चलकर। और दूसरी उसमें भावना कैसी होनी चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए भगवत गीता को सीखने में? हमने भूमिका में क्या पढ़ा था, अगर आपको कुछ याद हो तो? नहीं याद है। उसमें बताया गया था कि मुझे कुछ नहीं आता, ऐसी भावना से इसे सीखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो जब आपको लगना शुरू हो गया, जैसे कल हमने हिरण्यकशिपु की स्टोरी के बारे में सुना ना, तो वैसे अगर मैं किसी से पूछता ना तो सब हाथ खड़ा करते कि हमको सबको स्टोरी मालूम है। लेकिन कल एक बात भी थी, वो भी कोई व्यक्ति भी पूर्ण रूप से सही नहीं बोल सका, पूर्ण रूप से। पार्शियल काफी लोगों ने सही बोला, काजल माता जी काफी नजदीक तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी प्रॉपर नहीं पता था किसी को भी। और ये आज आपको इन श्लोकों के माध्यम से एक चीज बताई जा रही है। जब हम अगली बार पढ़ेंगे ना, आपसे प्रश्न करूंगा, मानो मैं ही टीचर रहता हूं और कोई नहीं होता, मैं ही रहता हूं, तो भी चेंज कर दूंगा, नहीं गया है। और अगर कहीं और टीचर आ गया, कोई श्रेष्ठ टीचर आ गया आपके पास, तो वो तो इसका नक्शा ही बदल देगा दोबारा से। जैसे सचिनंदन प्रभु जैसा कोई व्यक्ति हमको पढ़ाना शुरू करे, या महाराज लेवल का कोई व्यक्ति हमको पढ़ाना शुरू करे, तो फिर ये ज्ञान की महिमा जो है वो और निकल कर आएगी। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे कुछ आता है। और साथ ही साथ में हमेशा ही ये भी प्रयास करते रहना है सीखने का। जैसे आज मैंने बोला माता जी को, तो उन्होंने कम से कम बोलने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार हम 10-15 बार जब इसको बोलेंगे ना पढ़कर, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ये शब्द हमारी जुबान पर नाचने शुरू कर देंगे। तो इसलिए प्रयास जारी रखना है। तो अब 34 से लेकर 42 नंबर श्लोक, तो पहले हम
एक 33 नंबर श्लोक के कुछ शब्द हैं वो आप लोग सुन सकते हैं। उसमें कुछ जो हमें बताया गया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आप लोग उसे जैसे भी अपने दिमाग में रखना है, कॉपी में रखना है, जैसे आपको ठीक लगे। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पर। तो 33 नंबर में बताया गया, थोड़ा बड़ा है, 1-2 पेज की है ये बातें, इसलिए ही मैं इसको कल बोला था कि हम इसको आज दोबारा करेंगे। तो कहते हैं ये महत्वपूर्ण बात है कि आप किस लिए यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करोगे वही प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप यज्ञ किस चीज के लिए करोगे वही प्राप्त हो जाएगा। जप भी यज्ञ है, ये 10वें अध्याय में बताया गया है। जप करते हुए जो सोचोगे वही मिल जाएगा। जप करते हुए जो सोचोगे वही मिल जाएगा। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा जो सोचोगे, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? जप करते हुए क्या मिल सकता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप सोचोगे ना वो मिल जाएगा। कौन बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी भक्ति नहीं मिलेगी, जैसे इंसान जप करते वक्त इधर उधर ध्यान जाता है उससे भौतिक चीजों की तरफ। हाँ प्रभु जी, भक्ति जो शब्द है ना वो बहुत विस्तारित शब्द है। भक्ति करके भी आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप भक्ति कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, तो आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं? भक्ति करना तो भगवान की चाहते हैं प्राप्ति, पर देखो होगी या भगवान नहीं। को प्राप्त करके चाटेंगे उनको? मानो आपने कहा कि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करेंगे? भगवान आपके सामने आ गए, उनके साथ खेलेंगे कि उनको नहीं, कुछ नहीं पकड़कर करेंगे, झूलेंगे भगवत उनके धाम साथ? जाने की का प्रयास करेंगे। भगवत धाम जाकर क्या करेंगे? वहां पे भक्ति करनी पड़ेगी प्रभु जी। तो यही देखो, इसका मतलब हमारा कंसेप्ट ही अभी तक क्लियर नहीं है। और ये आपका नहीं है, बड़े बड़े जो 25-30 साल से लगे हैं ना, उन लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी मानो किसी व्यक्ति की, हाँ जी। ठीक है, तो शादी करके क्या होगा? वो कहते हैं लड़की घर में आ जाएगी, यही होगा ना, लड़की घर में आ गई, क्या होगा? लड़की को घर में क्यों करनी है शादी? तो कई लोग कहते हैं वैसे शादी के लिए शादी करनी है, कई कहते हैं इंद्र तृप्ति के लिए शादी करनी है, कई किसी काम के लिए। हर व्यक्ति जैसे आपने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन असली उत्तर ये नहीं होता। उसी प्रकार धाम में जाना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, ये सब बातें एक साइड की बातें हैं, असली बात कुछ और है। प्रदीप प्रभु, आप कुछ कहना चाहते थे? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। हाँ, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अगर हमने किसी लड़की से शादी कर भी ली, लेकिन उसके साथ हमारा प्रेम ही नहीं है, तो कैसे जीवन चलेगा? बड़े धक्का धक्का लगा के जीवन चलेगा। लेकिन अगर उस लड़की से, उस जो हमारी पत्नी बनी है, उससे हमारा प्रेम हो जाए, तब घर में आनंद आएगा। इसी प्रकार जब हम जप करते हुए जो सोचेंगे, अगर हमने कुछ और सोचा वो मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। आप अपना माइक बंद कर सकते हैं मुकेश प्रभु। आपके माइक में भी बहुत डिस्टरबेंस आती है, पता नहीं क्या चक्कर है। या तो आप हेडफोन नहीं लगाते, कोई ना कोई कारण है। और तो ये कैसे है, ये जप कैसे है? ये बिल्कुल कल्पतरु वृक्ष के समान है, जो मांगेंगे मिलेगा। इसलिए बताया गया क्या मांगना चाहिए। द्रव्य यज्ञ में चेतना होती है कि आज देंगे, क्यों क्यों देंगे? क्योंकि कल मिलेगा। उनकी श्रद्धा होती है कि मैं अमीर हूं, क्योंकि मैंने दान दिया है, मैंने दान दिया होगा, यज्ञ किया होगा। अगर यज्ञ इस भावना से किया जाए तो ठीक नहीं है। भगवान किस प्रकार हमें सिस्टमेटिकली समझा रहे हैं। पहले सभी यज्ञों को ठीक बताया था भगवान ने, अभी हमारी चेतना को इंक्रीज कर रहे हैं। पहले भगवान ने बोला बड़े यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, कोई भी करो बढ़िया है। लेकिन अब हमारी चेतना को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हो तो ठीक नहीं है। कौन सी चेतना ठीक है? अगर दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए यज्ञ हो रहा है।
प्रभुपाद बताते हैं कि सभी यज्ञों का फल अंत में ज्ञान ही मिलेगा। तो फिर सभी यज्ञ अच्छे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि अंत में मिलेगा, टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए द्रव्य यज्ञ की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुनाम जन्मनानंते ज्ञानवान प्रवदन्ते। आगे क्या है? बहुनाम जन्मनानंते ज्ञानवान प्रवदन्ते वासुदेव सर्वमिति हाँ, वासुदेव सर्वमिति सर्वमिति समहात्मा समहात्मा सुदुर्लभः। सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनानंते नहीं करना, कोशिश करनी है। इसलिए कहते हैं ये छोटी छोटी बातों में नहीं लगना, सीधा भक्त। इसलिए द्रव्य यज्ञ की तरफ नहीं जाना, दिव्य ज्ञान की तरफ जाना है। क्या मतलब है इसका? तो इससे होगा क्या? तो कहते शरीर और आत्मा का अर्थ समझ लगेगा, चेतना की शुद्धि हो जाएगी, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है, स्वरूप सिद्धि का पता चलेगा, और ज्ञान से क्या के साथ एक, और वो क्या होती है? वैराग्य प्रभु। हाँ, वैराग्य आता है। और कल हमने रात को पढ़ा था वैराग्य भी क्या होता है? एक कौन बता सकता है? ऐश्वर्य प्रभु जी। ऐश्वर्य है, वो भी एक ऐश्वर्य है। हम आज तक, मैं कल इस बात को पढ़ के बड़ा मेरे को अच्छा लगा। मैं कहा बात बड़ी अच्छी लिखी प्रभुपाद जी की, कि देखो हम लोग धन कमाकर, सुंदर बनकर या बलशाली बनकर सोचते हैं कि हम ऐश्वर्यवान होंगे, लेकिन जो वैराग्य है वो भी तो एक ऐश्वर्य है। यज्ञ करने से दिव्य ज्ञान मिलेगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम भक्ति में लग जाएंगे। ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, और हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्ट प्रोसेस कर रहे हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन यज्ञ से क्या हो रहा है? तो कहते द्रव्य यज्ञ करो, तपोमय यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो, दिव्य ज्ञान फिर आएगा, और फिर वैराग्य। बहुत लंबा रास्ता है ये वैराग्य आने तक। पर अगर कोई दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ नहीं कर रहा तो अच्छा नहीं है। उदाहरणार्थ, स्वर्ग जाना, पुत्र प्राप्ति, नवग्रह पूजा, काल सर्प पूजा, ये ठीक नहीं। इतना इसमें क्या होगा? इसमें व्यक्ति अपनी कुछ चीजों को तो दूर प्राप्त कर लेगा या दूर कर लेगा, लेकिन उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब इसलिए क्योंकि बार बार इस श्लोक के अंदर ये लाइन बोली गई कि जिन यज्ञों का लक्ष्य दिव्य ज्ञान है वे सुपीरियर हैं, तो अब यहां से नया सेक्शन शुरू हो रहा है। 34 से 42 6 सेक्शन है। इस सेक्शन में बताया गया कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे करनी है। गुरु के द्वारा ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। 3 चीजें बताई गई हैं। मेथड ऑफ अटेनिंग नॉलेज, जैसे मैंने अभी आपको हिंदी में बताया उससे पहले, कि किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या प्राप्त होगा, और तीसरा दिव्य ज्ञान की स्तुति की जाएगी। तो ये में फिर कनेक्शन बताया गया। तो अब 34 नंबर श्लोक को पढ़ते हैं। 1 मिनट सिर्फ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानिनः तत्त्वः दर्शिनः। तद्विधि, यज्ञों के उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो। तत्विधि, तुम विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो। कैसे कैसे करें? प्रणिपातेन, गुरु के पास जाकर। अच्छा, गुरु के पास जाकर क्या होगा? तो कहते परिप्रश्नेन, उनसे विनीत जिज्ञासा करो। अच्छा, जाते ही जिज्ञासा कर दूं? कहते ना, जाते नहीं करनी। क्या करना है? सेवया, पहले उनकी सेवा करनी है। तो कोई व्यक्ति पूछे कि अब हम गुरु की क्या सेवा कर सकते हैं? क्या सेवा कर सकते हैं राघव प्रभु हम गुरु की? प्रभु जी उनकी आज्ञा का पालन कर कर। बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, होगा नहीं।
अगर आज्ञा पालन करके आप प्रश्न करेंगे तो सारी उम्र प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। जैसे मानो अब आप टूर पे गए तो अद्वैत प्रभु एज ए हमारे शिक्षा गुरु के तौर पर वहां पर आए और उन्होंने हमने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन कब पूछे? आखिरी दिन नहीं, कब पूछे? आखिरी दिन तो पूछे, कब पूछे? कैसी सेवा की हमने उनकी तो हमने उनसे प्रश्न पूछे। मतलब उनके बिन मांगे हमने जैसे जिस हिसाब से उन्हें खुद बुला के लास्ट टाइम फिर हम नहीं उनसे बात नहीं 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 नहीं, हमने उनकी कथा सुनी। कथा सुनी। हाँ जी। और जो कथा सुनना था ना वो भी एक सेवा होती है। अगर कथाकार जो है कथा कर रहा है तो अगर कोई उसकी सेवा करना चाहता है तो वो क्या करे? वो वहां पर बैठकर उसकी कथा सुने और कथा सुनने के बाद वो क्या करे? प्रश्न करे, जिज्ञासा करे अपनी। फिर क्या होगा? जब वो इस प्रकार से प्रश्न करेगा तो गुरु क्या करेगा? उपदेक्षन्ति ते, वो तुझको, भगवान कह रहे हैं वो अर्जुन तुझको दीक्षित करेंगे। अभी दीक्षित करने का मतलब केवल कई बार दीक्षा देना नहीं होता, दीक्षित करने का मतलब शिक्षित करना भी होता है। तो कहते किससे दीक्षित करेंगे अगर मानो? तो कहते ज्ञानम, ज्ञान में, तुमको ज्ञान में दीक्षित करेंगे, तुम्हें ज्ञान के रास्ते पर दक्ष बना देंगे। अच्छा, कहते वो कैसे दक्ष बना देंगे आपको ज्ञान के रास्ते पर? कहते क्योंकि वो ज्ञानीना है। ज्ञानीना का मतलब क्या है? कहते वो स्वरूप सिद्ध है, उन्होंने वो चीज पहले ही हासिल कर रखी है। कैसे कैसे हासिल कर रखी है? कहते तत्वदर्शिना, उन्होंने तत्वदर्शी बनकर, तत्वदर्शी का मतलब होता है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने इस श्लोक को सुना था, एक शब्द को कहते हैं तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है। तत्वदर्शी होते हैं जैसे, अब आपका काम क्या है? कपड़े का। कपड़े में भी क्या कपड़ा? शर्टिंग या स्टॉल। स्टॉल। अभी जैसे ही आप किसी भी स्त्री को, किसी भी लड़की को कोई स्टॉल लिए देखोगे ना, तो उसी वक्त आपकी नजरें किस पे चली जाएंगी? उसकी वीव के ऊपर, उसके डिजाइन के ऊपर, उसके धागे के ऊपर भी। हाँ जी। क्यों? क्योंकि आपको वो नॉलेज तत्व रूप में है। अभी कभी आपको कोई गाड़ी देखकर थोड़ा होता है इसका इंजन कितने सीसी का होगा। बिल्कुल। लेकिन जो इंजीनियर होते हैं, जो गाड़ियां बनाते हैं, वो जैसे ही किसी गाड़ी को देखते हैं तो अगर कोई रेस भी देगा ना थोड़ी सी, इंजन काफी मजबूत है इसका, देखकर पता लगा लेते हैं गाड़ी ठीक है कि नहीं ठीक। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक ज्ञान में परंगत व्यक्ति है ना, वो जानता है कि सामने वाले व्यक्ति को किस स्तर से उठाना है। इसलिए जब आप सब लोग अद्वैत प्रभु से प्रश्न कर रहे थे तो उनके प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति टू व्यक्ति डिफरेंट होते जाते थे। अगर कोई माता प्रश्न कर रही है तो उनका उत्तर किसी प्रकार का होता था, अगर आपने प्रश्न किया तो किसी प्रकार का होता था। एक उनके जो शिष्य था, जो गोपाल प्रभु, उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने और तरीके से उत्तर दिया। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इस विधि को जान लेता है तो फिर उसे जीवन में बड़ी जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो 4 मिनट के बाद ये क्लास खत्म होगी। अभी एक बार तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? पढ़ने के लिए मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक ना पढ़ा हो। मैं चाहता हूं कि एक बार आप में से जितने भी व्यक्ति सुनते हैं उनका एक बार थोड़ी सी ये जो हिचकिचाहट है पढ़ने के प्रति, ये दूर हो जाए। काफी लोग हैं अभी तक जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, एक दो लोग नहीं हैं, काफी लोग हैं। जैसे एक रेणुका लहर माता जी हैं, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। सीमा गुप्ता माता जी ने कभी नहीं पढ़ा। तो पता नहीं अब कौन है, नेहा माता है कि अक्षय प्रभु हैं। तो प्रभु जी या माता जी, आप जो भी हैं इस वक्त फोन पे नक्श प्रभु के, तो अगर आप माइक ऑन करना चाहें तो। धीरज प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अगला श्लोक पढ़ना।
अगला किसने देखा है प्रभु जी, कल नाम काल का। चलो बाकी फिर भी आपको विश्वास है कि आप अगले तक जीवित रहेंगे तो अगला पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। इसी बात पर एक बार आपको एक घटना सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति भीम के पास, युधिष्ठिर महाराज जी के पास आया। बेसिकली भीम के पास आया था। तो भीम से उसने कहा कि मुझे कुछ दान चाहिए। तो भीम भाई था, महाराज जी के पास चले गए कि कोई व्यक्ति आया है और वो कहता है कि मुझे कुछ दान दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि उसे कहो कल दूंगा। तो भीम हंसने लग पड़ा। तो युधिष्ठिर महाराज जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूछा कि हंसने का क्या कारण है? कहते नहीं भैया, मैं बहुत खुश हूं कि आप तो भविष्य देख सकते हैं। तो कहते क्या मतलब? कहते आपको मालूम है इसका मतलब कि आप कल तक जीवित रहेंगे, इसीलिए आपने कहा कि कल देंगे। तो युधिष्ठिर महाराज जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, बुलाओ उसको, अभी दान देंगे। तो इसलिए कहा गया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परले होएगी, फिर करेगा कभी। तो इसलिए आप अगला श्लोक पढ़िएगा, कोई बात नहीं। नहीं प्रभु जी, मैं भी तो पढ़ता हूँ। ठीक है जी। आपने भी कहा एक इतना मिनट लेक्चर दे दिया, अब फिर कहते हो कि अगला पढ़ो, ये कैसे होगा? एक मिनट ठीक सर। है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम उन्हें कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, नहीं, इससे क्योंकि पिछला है, इससे पिछला है, 34 नंबर है। क्षमा करें प्रभु जी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो तात्पर्य। एक मेरा प्रश्न है, ये हो ही जी जाएगी अभी एक आधे मिनट में खत्म, इसलिए मैं प्रश्न ही कर लेता हूं, आप उसका उत्तर सोच के रखिएगा। वैसे आप जितने भी मैसेज भेजते हैं वो किस में होते हैं? जी प्रभु जी। आप जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, तो वो किस लैंग्वेज में होते हैं? हिंदी में। हिंदी में होते हैं। तो उससे तो ये होना चाहिए कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो टाइप कंप्यूटर अपने आप कर देता है टाइप। जी प्रभु जी। तो इसलिए इसको दोबारा पढ़ना है एक बार, अनुवाद को। जी प्रभु जी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति देखो, तुम्हें नहीं, ये शब्द दोबारा पढ़ो, स्वरूप क्या है? स्वरूप आगे। सिद्ध हाँ, तो व्यक्ति। आप प को दो बार क्यों बोल रहे थे? आप बोल रहे हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप